जिस प्रकार वेदों और शास्त्रों ने मनुष्य को उसके कल्याण के लिए कई प्रकार के मंत्र प्रदान किए हैं, उसी प्रकार रामायण ने मानव मात्र के लिए आदर्श आचार संहिता प्रदान की है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए, रामायण इसके लिए आदर्श ग्रंथ है। रामायण श्री राम की एक अद्भुत अमर कहानी है जो हमें विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म को सही मायने में सिखाता है। इसके 24,000 श्लोक हैं। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। सर्वप्रथम इस अनुपम महाकाव्य की रचना कविवर वाल्मीकि ने संस्कृत में की थी। उसके बाद रामायण के कई महाकाव्य साधारण भाषा में भी अनुवादित किए गए। हिंदी में भी तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे अद्वितीय महाकाव्य की रचना की है। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए रामायण के कुछ अनमोल वचनों को परमात्मा के आशीर्वाद से एक आसान रूप में आप सभी भाई बहनों को समर्पित कर रहा हूँ। किसी भी नेक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन गुणों का होना आवश्यक है। धर्म किसी देश के सभी लोगों को एकजुट रखने में समर्थ होता है। धन, सुख, संपत्ति व समृद्धि सभी धर्म के मार्ग में ही प्राप्त होते हैं। जिनके पास धर्म का ज्ञान है वे सभी कहते हैं कि सत्य ही परम धर्म है। धर्म सत्य में ही समाया हुआ है और ये संसार सत्य द्वारा ही चल रहा है। सर्वनाश के प्रमुख 3 कारण हैं: दूसरों के धन की चोरी, दूसरों की पत्नी पर बुरी नजर और अपने ही मित्रों के चरित्र व अखंडता पर शक। जो किसी से धन व सामग्री की सहायता लेने के पश्चात अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करता तो वह संसार में सबसे अधिक बुरा माना जाता है। उदास न होना, कुंठित न होना अथवा मन को टूटने न देना ही सुख और समृद्धि का आधार है। क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। जो क्रोधित है वह इसमें अंतर नहीं कर सकता कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोलने के अयोग्य है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता। वीर व बलवान पुरुष क्रोधित नहीं होते। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसके चरित्र व आचरण से होता है। चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल फूल की पत्ती पर होते हुए भी उस पर चिपक नहीं सकता। अत्यधिक लंबे समय की दूरी या ओझलपन से प्रेम व स्नेह में कमी आ जाती है। सभी का चेहरा उनकी अंदरूनी विचारधाराओं व भावनाओं का दर्पण होता है। इन विचार धारणाओं व भावनाओं को छुपाना लगभग असंभव होता है और देखने वाला उन्हें भांप सकता है। पिता, गुरु व ज्येष्ठ भ्राता जो धर्म पालन का ज्ञान देते हैं वे सभी पिता के समान होते हैं। अभिमानी व्यक्ति चाहे वे आपका गुरु, पिता व उम्र अथवा ज्ञान में बड़ा भी हो, उसे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक होता है। मैं रिश्तेदारों के आचरण से भली भांति परिचित हूँ। वे अपने रिश्तेदारों की मुसीबत में आनंदित होते हैं। जो व्यक्ति निरंतर शोक करते रहते हैं उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। उदासी अत्यंत बुरी चीज होती है। हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उदासी के हाथ में नहीं देना चाहिए। उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार डालती है जैसे कि एक क्रोधित सांप किसी बच्चे को। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। यदि जीवित रहेंगे तो सुख और आनंद की प्राप्ति कभी न कभी अवश्य होगी। उत्साहहीन, निर्बल व दुख में डूबा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता, अतः वह धीरे धीरे दुख की गहराइयों में डूब जाता है। दुख ऐसी वस्तु है जो ज्ञान और बल दोनों का विनाशक होता है। दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। दया, सद्भावना व मानवीयता महापुण्यकारी गुण हैं।
दुष्टों व राक्षसों से समझौते की बात या नम्र शब्दों में कोई लाभ नहीं हो सकता। इसी प्रकार किसी धनवान व्यक्ति को कोई छोटा मोटा उपहार देकर उसे शांत नहीं किया जा सकता। बड़े कहते हैं कि विद्वानों व बुद्धिमानों से परामर्श ही विजय का आधार होता है। बिन पानी के बादलों के गरजने से बरसात नहीं होती। सच्चे वीर और पहलवान व्यर्थ में नहीं दहाड़ते, वे युद्ध में अपना शौर्य दिखाते हैं। जो अपनों को त्याग कर दुश्मनों के शिविर में चला जाता है, उसी के पुराने शिविर के अपने ही साथी दुश्मन को मारने के पश्चात उसे भी मार डालते हैं। सत्यवादी व्यक्ति कभी झूठे वचन नहीं देते। दिए हुए वचन का पालन करना ही उनकी महानता का चिन्ह होता है। पतिव्रता स्त्री के आंसू धरती पर कभी बेकार नहीं गिरते। वे उनका विनाश करते हैं जिनके कारणवश वे आंखों से बाहर निकले। केवल डरपोक और निर्बल ही भाग्य पर निर्भर रहते हैं। झूठे व्यक्ति से लोग उसी प्रकार डरते हैं जैसे जहरीले सांप से। किसी भी बालक के लिए उसके पालक माता व पिता का ऋण चुकाना असंभव है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। चाहे चंद्रमा की सुंदरता चली जाए, हिमालय हिम रहित हो जाए और सागर जल रहित हो जाए, तो भी मैं अपने पिता को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगा। उत्साह में अपार शक्ति होती है। उत्साह से अधिक और कोई शक्ति नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक उत्साही व्यक्ति ना प्राप्त कर सके। उत्साहित व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। ऐसा विचार करके दुखी ना हो कि विधाता का लिखा हुआ नहीं मिट सकता। जानबूझ के मौत के मुंह में जाने वाले को कोई भी अच्छी राय न तो सुनाई देती है न ही भाती है। दुख हो या सुख, मित्र ही मित्र के काम आता है। आपसी फूट मनुष्य को नष्ट कर देती है। मानव गलती कर सकता है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसने कभी कोई गलती ना की हो। जो पाप तुम कर रहे हो उसका बंटवारा नहीं होगा। राजा को सदैव प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। राजा को आदर्श व सच्चरित्र होना चाहिए, क्योंकि वह प्रजा पालक कहलाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति अब तक पैदा नहीं हुआ जो वृद्धावस्था को जीत सका। महत्वाकांक्षा से युक्त मन सदैव रिक्त रहता है। सहयोग और समन्वय की सदैव जीत होती है। संतोष नंदनवन है तथा शांति कामधेनु है। इस पर विचार करो और शांति के लिए श्रम करो।